अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 5 सितंबर आप सबको याद होगा, टिकैत साहब ने एक नारा लगाया था, अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव। तो मुझे लगा ही था कि इस नारे के बाद कुछ न कुछ बड़ा होगा ही होगा, लेकिन मुझे इस चीज़ का ज़रा सा भी ख्याल नहीं था कि 5 सितंबर को ये नारा टिकैत साहब लगाएंगे। उसके फ़ौरन ही एक हुआ था, फ़ौरन ही एक कांड हुआ था। टिकैत साहब का कॉल आया था, वो वीडियो मैं आप लोग को दिखा ही चुका हूँ, जिसमें टिकैत साहब को धमकी दी गई थी। उसके बाद फिर 6 सितंबर को एक और बहुत बड़ा कांड होता है। मुजफ्फरनगर में ही एक गांव है, उस गांव में मांस का टुकड़ा, उस गांव में एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर एक मांस का टुकड़ा फेंक दिया जाता है। इस तरह का एक बहुत बड़ा कांड का साजिश किया जाता है। कौन से गांव में आपको बता देता हूँ, जोला गांव के मंदिर में एक मांस का टुकड़ा फेंक दिया जाता है। तो ये सोच लीजिए आप किस तरह से ये साजिश रची जा रही है। और ये मांस का टुकड़ा फेंकने वाला के बारे में पुष्टि की गई है, छानबीन किया गया है, 4 अपराधी पकड़े भी गए हैं। इसमें 4 आदमी शामिल थे, तो 4 लोगों को पकड़ा भी गया है। और इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा अभी। और फिर गांव वाले ने जब पूरा इकट्ठा एकजुट हो गए, पूरे हिंदू समाज के जितने भी थे सबके सब इकट्ठा हो गए हैं। तो क्या हुआ आगे मैं आपको बताता हूँ। जिन्होंने भी इस तरह का हरकत किया, जो मांस का टुकड़ा फेंका था, वो कोई कुटन पजामा वाला नहीं था, उसके नाम के आगे कोई मोहम्मद नहीं लगा हुआ था। वो 4 लोग थे, वो चारों के चारों गैर मुस्लिम पाए गए, मतलब हिंदू थे, चारों के चारों हिंदू थे। ये आप सोचिए किस तरह से ये साजिश रचा किया है। तो ये प्लान सक्सेस हुआ नहीं, फेल हो गया है, चारों के चारों क्योंकि पकड़े गए हैं। मैं आप लोगों को एक खबर दिखाता हूँ, एक खबर देखिए। तनाव पैदा करने की साजिश नाकाम, मंदिर में फेंके गए मांस के टुकड़े, आरोपी हिंदू धर्म के निकले। ये देख लीजिए, आरोपी जो थे चारों के चारों हिंदू धर्म के निकले गए। लल्लन टॉप ने भी एक खबर छापी है, उसका ही मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मुजफ्फरनगर मंदिर के पास मांस फेंकने के मामले में गिरफ्तार 4 लोग कौन हैं? सब कोई जानना चाह रहा है ये 4 लोग है कौन आखिर मांस फेंकने वाले। तो मैं जैसा कि आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ये 4 लोग कोई मुस्लिम नहीं है, किसी के नाम के आगे मोहम्मद नहीं लगा हुआ है, कोई मोहम्मद सुलेमान नहीं है। ये 4 के 4 गैर मुस्लिम हैं। और मैं आपको, क्योंकि चारों का पहचान हो चुका है, मैं आपको उन 4 का नाम आपको बताता हूँ। इसमें से सबसे पहला नाम राकेश है, उसकी पत्नी कुसुम है। राकेश है और उसकी पत्नी भी इसमें शामिल है, जिसका नाम कुसुम है। राकेश का भाई राजेश और उसकी पत्नी अनारकली। राकेश का भाई राजेश और उसकी पत्नी अनारकली, ये चारों एक ही परिवार से हैं और उसी गांव के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, उसी गांव के रहने वाले, चारों के चारों एक ही घर के रहने वाले, एक ही सदस्य है, 2 भाई है और दोनों भाई की बीवी है। तो ये इस तरह से घिनौना अंजाम दिया गया है। तो इसके पीछे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा साजिश है, क्योंकि 2022 आपका जाकर के यूपी का चुनाव आने वाला है। तो चुनाव जब आता तब तक कुछ न कुछ कांड होता ही रहता है। हिंदू मुस्लिम करके लड़ाओ, आप सब जानते हैं हिंदू मुस्लिम लड़ाने के बाद किस पार्टी को ज़्यादा इसमें फ़ायदा होती है, ये बताने की बात है नहीं, ये सब आप सब जानते हैं। उसके बाद पुलिस ने वो 4 को पकड़ा। पुलिस को तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ मैं, बहुत जल्दी पुलिस ने इस काम का अंजाम दे दिया। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये बात खाया जा रहा है कि पुलिस के पास भी कोई न कोई दबाव दिया गया है, बनाया गया है। अगर ये मुस्लिम होता तो आप सोच लीजिए उसके ऊपर क्या क्या धाराएं नहीं लग गई होती, UAPA और न जाने क्या क्या धाराएं अब तक लग चुकी होती हैं।
NSA वगैरह सब डाल दिया जाता है उसके ऊपर। लेकिन ये जब पकड़े गए, इनके ऊपर पुलिस ने धाराएं मात्र 295 लगाई है। ये 295 धाराएं बहुत बड़ा नहीं होता है, किसी के धर्म का अपमान करने पर यह धाराएं लगी जाती है। तो इस तरह का धारा लगाया गया, बहुत ही कमज़ोर धारा है। तो अगर इस तरह का हरकत कोई मोहम्मद नाम का कर दिया होता तो उसको अब तक तो क्या से क्या कर दिया गया होता, ये आप सभी जानते हैं और आप सोच भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आई है, एक गांव के रहने वाले हैं, एक ही सदस्य, एक ही परिवार के हैं, ये 4 लोग, जिनके ऊपर मात्र 295 के धाराएं लगाए गए और गैर मुस्लिम भी है। सबसे बड़ी बात यह है। चलिए फिर मिलता हूँ कोई नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।